दोस्तों बात करने वाले हैं फोर्टिस हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। एक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान लेते हो और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80-90% तक की जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो सबसे डीप फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आपने कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग जो किसी भी स्टॉक का जो पिछले 5 साल के रिटर्न है वो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देने वाला है। कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहेंगे जहां पे आपको ज्यादा गिरावट या फिर भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं, साथ में उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और उस स्टॉक में मैक्सिमम आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे कम से कम होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा हो, क्योंकि जितनी कम प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी रिटर्न उतना कम रहेगा, साथ में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर होल्डिंग पैटर्न 60, 70, 80, 90 के आसपास होता है या 80-90% के आसपास होता है तो समझ लो वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तक रिटर्न तो देगा ही देगा, और वो स्टॉक कब मल्टी बैगर स्टॉक बन जाए उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। साथ में क्या होता है कि स्टॉक के अंदर जो एफआईआई का होल्डिंग होता है वो जितनी ज्यादा कम रहेगी वो आपके स्टॉक में उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगी तो वहां पे आपको टाइम टू टाइम गिरावट भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जब भी मार्केट में गिरावट का सिलसिला होता है सबसे पहले एफआईआई वाले सोल्ड आउट करके निकलते हैं, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है वहां पे भाई गिरावट हुई है तो यहाँ पे भी वो गिरावट हो सकती है तो वो सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकल लेते हैं। लेकिन जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के साथ रुके रहते हैं और लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं, साथ में वो धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न रखे हुए हैं सामने स्क्रीन पे है। अगर उनको देख के मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो भाई ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जबरदस्त यहाँ पे स्टॉक के रिटर्न है जो मार्केट में पिछले 5-6 महीनों से हो रहा है, जो यहाँ पे अपर सर्किट कैंसिल हो रहे हैं, साथ में जो मार्केट में लगातार क्रैश और गिरावट आ रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि भाई स्टॉक में गिरावट का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि हर एक लेवल पे ये अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दे रहा है। अगर इसके रिटर्न के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 1 वीक में स्टॉक ने लेस देन 1% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में स्टॉक ने 5.5% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 14.25% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में स्टॉक ने 42.5% का रिटर्न दिया है, 9 महीने में स्टॉक ने 65% का रिटर्न दिया है, 1 साल में स्टॉक ने 70% के करीब रिटर्न दिया है, 2 साल में स्टॉक ने 142% का रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक ने 144% का रिटर्न दिया है, 4 साल में 338% का रिटर्न है और 5 साल में 419% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है साढ़े